अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर में हर इंसान किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है, हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। ज़्यादातर इंसानों के ऊपर जादू टोने किए हुए हैं। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, उसकी ज़िंदगी से तमाम मुसीबतों को दूर फरमा दे। और हर इंसान ये चाहता है कि वो जब तक जिए पुरसुकून ज़िंदगी जीता रहे। प्यारे दोस्तों, आज इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा बबरकत सूरत का वजीफ़ा बताने वाले हैं, जिस सूरत को हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक से निस्बत है, यानी सूरह मोहम्मद का हम आपको वजीफ़ा बताएंगे। सूरह मोहम्मद एक ऐसी मुबारक और बबरकत सूरत है जिसको अगर कोई शख्स तिलावत कर लेता है या सुन लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है, तमाम मुसीबतों को दूर फरमा देता है। अगर आप हज़रात को पढ़ना नहीं आता है तो आप हज़रात सिर्फ सुन लें और 3 दिन आपने ये सूरत को अपने घर में सुनना है। सुनने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर से तमाम परेशानी को दूर फरमा देगा, आपके घर से तंगदस्ती को ख़त्म फरमा देगा। अगर आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर जादू करवाना चाहेगा तो वो जादू आपके ऊपर कोई असर नहीं कर पाएगा, उस जादू का कोई असर नहीं होगा, बल्कि उल्टा उसके ऊपर हो जाएगा जो आपके ऊपर करवाना चाहेगा। अगर आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं होती हो, कारोबार में बरकत नहीं होती हो, सिर्फ 3 दिन आप सूरह मोहम्मद को सुन लें कारोबार की जगह पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा और आपकी गैब से मदद फरमाएगा। प्यारो दोस्तों, कुरान मुक़द्दस बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बबरकत किताब है। जब हम इसकी तिलावत करें जो मकसद हमारे जहन में हो वह मकसद ज़रूर पूरा होता है, लेकिन हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रख के उसके ऊपर भरोसा रख के तिलावत करनी है। प्यारो दोस्तों, चलते हैं सूरह मोहम्मद को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति वआमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व असलह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीना अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वन लहुम वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिक अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फ़ला नासिर लहुम
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.